वेलकम एवरीवन। तो यहाँ पर हम लोग आरआरबी एनटीपीसी का अंडर ग्रेजुएट लेवल, ये वाला जो है अंडर ग्रेजुएट लेवल पोस्ट के लिए जो अप्लाई चल रहा है, अभी वही हम लोग यहाँ पे फॉर्म फिलअप करेंगे। ठीक है, तो शुरू से शुरू करते हैं। पहले आपको कोई ब्राउज़र ले लेना है, यहाँ पे रेलवे रिक्रूटमेंट या फिर रेलवे ऑफिशियल वेबसाइट, कोई भी आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, पहले वाला जो आरआरबी होम पेज है वहाँ पे क्लिक कर देना है। अब लोग यहाँ पे आ जाएंगे, उसका ऑफिशियल साइट यहाँ पे अप्लाई में आ जाएंगे। दो है, एक क्रिएट एन अकाउंट, यहाँ पे ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। तो हम पहले मैं 2 मिनट लूँगा यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट करने के लिए, आपको बस दिखा देने के लिए। ठीक है, तो उसके बाद अगर किसी का है तो वो यहाँ पे ऑलरेडी 2 मिनट स्किप भी कर सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए क्या होगा। यहाँ पे आपको जब क्रिएट करना है वहाँ पे यहाँ पे पहले आपको आपका कंट्री, मतलब जो नेशनलिटी है वो सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपका जो पर्सनल नेम, यहाँ पे मैं अपना नाम दे देता हूँ। यहाँ पे री एंटर आपको करना है। ठीक है, तो उसके बाद हैव यू चेंज योर नेम, तो अगर आपने चेंज किया है तो येस करना, वरना नो करके छोड़ देना है। ठीक है, उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे आपको फिर से आपका डेट ऑफ बर्थ देना होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे पूरा नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कैसे आप लोग इधर लिखेंगे। ठीक है, वो जो स्लैश है वो स्लैश देने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो आप लोग स्लैश मत दीजिएगा, ये मेरा डेट ऑफ बर्थ नहीं है, मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद जेंडर आप लोग सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर भी जेंडर सिलेक्ट करना है। फादर्स नेम, आपका पिता का नाम, आपका पिता का नाम फिर से लिखना होगा। यहाँ पर आपका माता का नाम, यहाँ पे फिर से उनका नाम लिखना हो। तो मैं यहाँ पर ये जो मेरा नाम ये क्यों सिलेक्ट किया अभी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर क्योंकि मैं तो पूरा नहीं करने वाला हूँ, पर वो मैंने सिलेक्ट किया इसलिए क्योंकि मुझे यहाँ पे आधार वेरीफाई करना होगा। आधार वेरीफाई मस्ट है आपके लिए। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ दबा देता हूँ। ठीक है, तो आप उसके बाद वेरीफाई में जाएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका यही पूछ रहा है कि मैट्रिकुलेशन के साथ आपका मिल होता है क्या नहीं। ठीक है, मैट्रिकुलेशन में जो नाम है और आधार में जो नाम है वो एक ही है या फिर नहीं। अगर एक है तो यहाँ पे आप दबा दीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा। या फिर अगर एक नहीं है तो आप यहाँ पे फुल कीजिएगा, खुद से फुल कीजिए। उसके बाद यहाँ पे टिक करके वेरीफाई कर देना। ठीक है, हो जाएगा यहाँ पे आपका वेरीफाई, और ये वेरीफाई करना मस्ट है। ठीक है, उसके बाद आप ईमेल यहाँ पे एड्रेस देंगे, ईमेल एड्रेस देंगे। उसके बाद यहाँ पे जनरेट ओटीपी करेंगे। ठीक है, एक एक करके करेंगे, एक बार में ईमेल और मोबाइल दोनों मत दे देना। ठीक है, पहले ईमेल करना, यहाँ पे सेंड ओटीपी, उसके बाद वेरीफाई, उसके बाद मोबाइल नंबर, सेंड ओटीपी, वेरीफाई। ठीक है, उसके बाद पासवर्ड जनरेट करना है। कैप्शन फिलअप करके प्रीव्यू ऑप्शन आ जाएगा आपका। प्रीव्यू यहाँ पे अभी तो नहीं आ रहा है, मुझे फिलअप करना होगा। प्रीव्यू ऑप्शन में आपको दिखा देगा। उसके बाद आप सेव कर देंगे, हो जाएगा आपका अकाउंट क्रिएट। उसके बाद आप यहाँ पे जो होम का आइकॉन दिख रहा है, होम पे आ जाना। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पे आ जाना है। यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर ऊपर और उसके बाद आपका पासवर्ड। ठीक है, आपको दबाना होगा क्योंकि मैंने एक बार दिया था तो ये ऑटोमेटिकली ये लोग याद रखता है। ठीक है, उसके बाद कैप्शन यहाँ पे फिलअप कर देना है, करके लॉगिन पे आ जाना है। आपका अकाउंट क्योंकि लॉगिन हो गया है, ये एसएससी की तरह है, तो यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, एक ही अकाउंट पे आपका जितना है, मतलब जो भी फॉर्म फिलअप है वो हो जाएगा। ये वाला जो है यहाँ पे ग्रेजुएट लेवल का, इसका मैंने फॉर्म फिलअप किया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं जाके वहाँ पर। तो यहाँ पे हम लोग अंडर ग्रेजुएट या फिर 12 लेवल का जो एग्ज़ाम है वो करने वाला है। पहले आपको यहाँ पे सिटी आपका जहाँ से आप देना चाहते हैं, मैं कलकत्ता से देना चाहता हूँ। यहाँ पे आपको ये वाला क्लिक करके नेक्स्ट कर दीजिएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे देखिए 5 सेक्शन है। ठीक है, पर्सनल जो आपका हिस्सा है वो आपने जब पहले फिलअप किया था वहाँ से आ जाएगा। यहाँ पर क्या क्या है, कंट्री ऑफ नेशनलिटी, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे एज कितना है भी ऑटोमेटिकली ये लोग कैलकुलेट करके यहाँ पे दे देगा। उसके बाद आपका नेम, आपका पिता का नाम, आपका माता का नाम, आपका जो जीमेल दिया है, आपका जेंडर, आपका मोबाइल जो नंबर है, ये सब कुछ पहले से यहाँ पे होगा। ठीक है, यहाँ पे अनमैरिड, यहाँ पे आपको इस हिस्से से आपको करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मेरिटल स्टेटस, यहाँ पे मेरा अनमैरिज है, आप लोग शो कर रहा है। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग, क्योंकि मैंने ऑलरेडी फिलअप किया था, मैंने जैसा कि कहा ग्रेजुएट लेवल का, तो वहाँ से सब कुछ ये लोग याद रखता है आपका अकाउंट का। ठीक है, तो यहाँ से ये लोग वहाँ से उन लोगों ने ये ले लिया है। ठीक है, तब रिलीजन,
हिंदू, तो ये सब कुछ उन लोगों ने उठा लिया है, ठीक है। मदर टंग मेरा बंगाली है, मैं भले ही मैं हिंदी में बोल रहा हूँ पर मेरा मदर टंग बंगाली है। तो यहाँ पे आप कौन से लैंग्वेज में एग्जाम देना चाहते हैं ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने बंगाली किया है, आप इंग्लिश भी कर सकते हैं, इंग्लिश में देना अच्छा रहता है, पर फिर भी मैं बंगाली में ही देना पसंद करूंगा, क्योंकि वहाँ पे पढ़ते पढ़ते बहुत सी टाइम चला जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप यहाँ पे क्या लिखा है, परमानेंट विजिबल मार्क, यहाँ पे आपका शेड्यूल में अगर कोई मार्क है तो ठीक है, ये उसी के बारे में कहा गया है। अगर मार्क नहीं है तो नो मार्क, ये जो नो मार्क लिखा हुआ है ये मैंने खुद से लिखा है, यहाँ पे ब्लैंक था, मैंने यहाँ पे नो मार्क लिखा है, तो आप भी यहाँ पे क्या नो मार्क लिख देंगे अगर नहीं है तो। और अगर कहना चाहते हैं तो कुछ भी लिख सकते हैं कि हाँ मेरा यहाँ पे मोल है, या फिर ये यहाँ पे कोई धप्पा है, कुछ कुछ भी आप लिख सकते हैं, अगर असलियत में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कम्युनिटी, यहाँ पे मैंने अनरिजर्व यहाँ पे है सेक्शन, अगर आप लोग एससी करते हैं तो क्या होगा देखिए। तो आपका कास्ट का नेम, आपका सर्टिफिकेट का नंबर देना होगा, यहाँ पर इशू अथॉरिटी किसने इशू किया है, और हाँ ये राज्य सरकार, आपका जो राज्य है वहाँ से अगर कोई सर्टिफिकेट आएगा तो वो वैलिड नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे केंद्र का ही सर्टिफिकेट वैलिडेट होगा। उसके बाद इशू डेट, यहाँ पे जो भी आपका डेट होगा, डू यू यूज टू फ्री, ओके, ट्रेन ट्रैवल पास पर, ओके, अगर आपको यहाँ पे छूट चाहिए कि आपका एग्जामिनेशन का सेंटर बहुत दूर है, आपको यहाँ पे छूट चाहिए इकोनॉमिकली, अगर कोई बैकवर्ड्स है तो वो यहाँ पे दे सकते हैं। फिलहाल तो मैं जनरल करूँगा, मुझे अनरिजर्व करूँगा, यहाँ पे मुझे कुछ भी फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आ जाइए यहाँ पे पोस्टल एड्रेस, मेरा पोस्टल एड्रेस यहाँ पे ऑलरेडी है, ठीक है। स्टेट आपका पहले है, स्टेट आप चूज़ कर देना। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद एड्रेस, फुल एड्रेस, यहाँ पे पिन कोड, उसके बाद विलेज और सिटी टाउन जो भी है, ठीक है। और परमानेंट एड्रेस, पोस्ट एड्रेस यहाँ पे दिख रहा है ये वाला, ठीक है, ठीक है, कर देना, तो ये ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगा इस वाला सेक्शन पे, राइट हैंड पे। तो उसके बाद सेव सेव कर देना, ठीक है, पहले सेव कर कीजिएगा, उसके बाद नेक्स्ट, सेव करने पर ये जो ब्लू था ये व्हाइट हो गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, देखिए अदर क्वालिफिकेशन पे आ जाएंगे आप। अदर क्वालिफिकेशन में क्या है, आर यू एन एक्स सर्विसमैन, यहाँ पे अगर है तो आप यस करेंगे, अगर आपने यस करते हैं तो आपका मतलब कहाँ पे आप लोग सर्व किए, आपका रैंक क्या है, डेट ऑफ, ठीक है। तो अगर अभी भी आप काम कर रहे हैं तो ये सब कुछ आपको देना होगा, ठीक है। ये तो मुझे ना पता नहीं है, ये जो लोग एक साइड मैंने उन्हें ही पता होगा, ठीक है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ, ज़्यादातर नो ही करेंगे। उसके बाद आप अगर PWBD कैंडिडेट हैं, ठीक है, यानी कि आप समझ रहे हैं, अगर आपके कोई मतलब अंग में कोई प्रॉब्लम है तो ठीक है, तो उन लोगों के लिए है। तो यहाँ पे मैं नो ही करूँगा, अगर येस करना है तो आपको कहना होगा कि मेरा यहाँ पे डिफ़ॉल्ट है इसीलिए मेरा ऐसा है, तो ठीक है। यहाँ पे सब कुछ नो ही कर देना, यहाँ पे आप लोग PWD यहाँ पे। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से अगर कोई है तो वो येस करना है, फिर भी यहाँ पे आपको सभी सर्टिफिकेट देना होगा अगर आप येस करते हैं, ठीक है। फिलहाल तो मैं यहाँ पे नो कर दूंगा, अगर देना है आपको सर्टिफिकेट यहाँ पे देना होगा। तो ओके, तो डिटेल्स सर्विंग रेलवे ओके एप्लीकेशन, आर यू एन एम्प्लॉय, अगर आप रेल का कोई एम्प्लॉयमेंट है, शायद कोई और दफ्तर में आप काम कर दें, फिर यहाँ पे येस होगा। फिलहाल यहाँ पे अगर किसी का एग्जाम, अगर कोई काम करता है तो फोकट में वो क्यों देगा, है ना। हाँ, कोई कुछ लोग दे सकते हैं, जैसे कि अगर कोई मैट्रिकुलेशन लेवल का कोई एग्जाम में अभी मतलब नौकरी कर रहा है तो उसे हायर स्टैंडर्ड में जाना है तो वो यहाँ पे येस करेगा, ठीक है। ओके, नेम ऑफ द करंट डिपार्टमेंट, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होगा, नॉट एप्लीकेबल होगा, क्योंकि आप तो कोई गवर्नमेंट जॉब अगर करते हैं तो होगा यहाँ पे, अगर करते हैं तो फिर यहाँ पे आपको सब कुछ देना होगा, ओके। अगर नहीं करते हैं कि आप कर का मतलब जो डेट है, वो नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वो सब कुछ आपको देना होगा फिलहाल। जो लोग नहीं करते हैं उन लोगों के लिए नॉट एप्लीकेबल। तो यहाँ पे उसके बाद आपका अकाउंट का जो भी है सब कुछ यहाँ पे देना होगा, ठीक है। अकाउंट होल्डर का नाम, अकाउंट नंबर, ओके, कॉन्फर्म अकाउंट नंबर, यहाँ पे IFSC कोड, क्योंकि आपको इस यहाँ पर आपका बैंकिंग डिटेल्स क्यों चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 500 रुपये लगेगा आपको एग्ज़ाम को बैठने के लिए। पर अगर आप एग्ज़ाम पे बैठते हैं तो 500 रुपये में से 400 रुपये आपको वापस आ जाएगा आपके अकाउंट में, ठीक है। इसलिए आपका अकाउंट का यहाँ पे डिटेल्स देना ज़रूरी है, क्योंकि उसी अकाउंट में आपका वापस आएगा पैसा, ठीक है। तो उसके बाद अगर सब कुछ सही है, मतलब सब कुछ सही है, तो आप यहाँ पे सेव करेंगे पहले, उसके बाद
नेक्स्ट कर देंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा आ रहा है, अकाउंट इज वेरीफाइड विथ आधार कार्ड, ठीक है। इसीलिए मैंने कह रहा था कि वहाँ पे आधार कार्ड आपको वेरीफाई होना चाहिए। यहाँ पे आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे शो कर रहा है मेरा। ओके, यहाँ पे आपका मैट्रिकुलेशन यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे 12 लेवल का देना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऐड करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे, यहाँ पे शायद मेरा ऑलरेडी सिलेक्टेड है। ओके ठीक है, मैं बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट। ओके, तो आप 12 लेवल का दे सकते हैं या फिर आप, ठीक है, 12 का आप दे दीजिएगा। यहाँ पे अगर कोई करेक्शन करना है तो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे दबा के आप यहाँ पे करेक्शन कर सकते हैं कि हाँ मेरा ये बोर्ड या फिर कुछ भी अगर आपको बदलना है तो आप यहाँ से बदल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे स्टेट वेस्ट बंगाल, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे मैं बदलना चाहूँगा, हुगली करना होगा। बोर्ड आपका जो भी है आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद रोल नंबर, यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। आप अपलोड डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे क्लिक करके आप अपलोड डॉक्यूमेंट करेंगे। यहाँ पे 200 500 के बी के अंदर होना चाहिए, ठीक है। मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, ओके, सर्टिफिकेट देना है। आपका जो मार्कशीट है वो नहीं, सिर्फ सर्टिफिकेट ही चाहिए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे मैं इसे ये कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या 12 लेवल का, यहाँ पे जो भी आपका 12 लेवल का जो भी चीज़ें चाहिए यहाँ पर आपको वो सब कुछ भरना होगा, ठीक है। बोर्ड का नाम जो भी है आपका, उसके बाद डेट ऑफ रिजल्ट डिक्लेयर वहाँ पे आपका सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है वो, रोल नंबर यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट करके यहाँ पे अपलोड कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट कर दीजिएगा। आप लोगों का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फिलअप हो जाने के बाद यहाँ पे अपलोड प्रोफाइल डॉक्यूमेंट पे आ जाएंगे। यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखा हुआ है, देख लेते हैं। यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट अपलोडेड शुड बी लीजिबल व्हेन प्रिंट आउट इज टेकन। यानी कि आपका जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है वो साफ होना चाहिए, हाँ। क्योंकि अगर ब्लर होगा तो आपका एक्सेप्टेड नहीं होगा। यहाँ पे आप लोग व्यू कर सकते हैं कि मैंने जो मैट्रिकुलेशन में दिया था तो वहाँ पे आप लोग यहाँ पे व्यू कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं स्टेटस अपलोडेड, अगर ग्रीन नहीं है तो मतलब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। मैंने चेक कर लिया है ऑलरेडी। यहाँ पे आपका पिक्चर होगा, और हाँ, पिक्चर का जो बैकग्राउंड है वो सफ़ेद होना चाहिए, ठीक है। आपको रिमूव कर देना होगा बैकग्राउंड। अगर नहीं करेंगे तो यहाँ पे एक्सेप्टेड नहीं होगा, मतलब यहाँ पर ही आप जो अपलोड करेंगे फेल फेल दिखाएगा, ठीक है। तो उसका एक रीज़न है क्योंकि बैकग्राउंड आपका सफ़ेद होना चाहिए। यहाँ पे साइन भी सफ़ेद होना चाहिए। यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये लोग आपका जो पिक्चर है वो ठीक ठाक कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट कलेक्ट करेंगे तो ये लोग ऑटोमेटिकली उसे ठीक कर लेंगे। फिलहाल यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे आपका जो पहले तो देखिए, ब्लैक ब्लैक लिंक पिन से आपको लिखना होगा। यहाँ पे साइन ब्लैक ब्लैक पेन से होगा, और जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। यहाँ पे 50 मिलीमीटर से 20 मिलीमीटर होना चाहिए जो साइज़ है। यहाँ पे 30 से 70 केबी होना चाहिए। आपको ये चीज़ें पहले से आप थोड़ा नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा, क्योंकि आपको पहले ये चीज़ें सब कुछ रेडी रखना होगा, क्योंकि है ना, वरना यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर आप बाहर से किसी दुकान से करते हैं या फिर साइबर से करते हैं फिर तो ठीक है, वो लोग इसे जानते हैं कैसे करते हैं, तभी आपको करके दे देगा। पर अगर होम में करते हैं तो पहले आप लोग इन चीज़ों को ठीक करना और बैकग्राउंड रिमूव करके रखना, ठीक है। उसके बाद आप सेव कर देना, पहले सेव, ठीक है। हमेशा सेव एक बार करना होगा आपको। उसके बाद नेक्स्ट आप करेंगे, ठीक है। यहाँ पे प्रेफरेंस, यानी कि आप कौन कौन से एग्ज़ाम आप ओके, तो यहाँ पर जो टाइपिंग का एग्ज़ाम है वो आप नहीं दे पाएंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने वहाँ पे टाइपिस्ट के वहाँ पे मैंने नो दे दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग दो कर सकते हैं यहाँ पर। ओके, 10 o'clock, टाइपिस्ट जितने भी है उन्हें आप नहीं देंगे तो ही अच्छा होगा। यहाँ पे मैं आप सेव कर देता हूँ। देखिए, यहाँ पे मैंने जैसा कहा कि आप पूरा मत दीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर एक ऑप्शन था कि आपको क्या टाइपिंग आता है। मैंने कहा कि नहीं, मुझे नहीं आता है, तो मैं उसका एग्ज़ाम नहीं दूंगा। मतलब टाइपिंग का एक एग्ज़ाम होगा, जो लोग इन चीज़ों को अगर टाइपिंग में येस करेंगे वही लोग सबको, मतलब सभी चीज़ों को यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे लेके आएंगे, ठीक है, डैशबोर्ड में। वरना अगर आप टाइपिंग नहीं दे रहे हैं तो टाइपिंग को छोड़ ही देना, ठीक है। बाकी जितने जो भी है आप उन्हें ही से
क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका विलेज या पे आप जहाँ से हैं वहाँ का एड्रेस या फिर लिख देना है, ठीक है। आपका डिटेल्स तो ऑलरेडी है उन लोगों के पास, तो यहाँ पे जस्ट आपका जो भी है वो लिख देना है, आपका जो प्लेस है। ओके, सेव करने के बाद प्रीव्यू ऑप्शन में क्लिक कर देंगे प्लीज़ के। ओके, सॉरी मैंने यहाँ पे एक ये देना भूल गया था, यहाँ पर क्लिक करना, ये वाला सेक्शन क्लिक करना मैं भूल गया था, ठीक है। तो मैं प्रीव्यू प्लीज़ चेक। ओके ओके ओके, सॉरी मैं और एक यहाँ पे देना भूल गया था। ओके, तो अब हो गया है, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं कि मैं मतलब बोलते बोलते मैं कभी कभी भूल जाता हूँ कि वहाँ पे मुझे क्लिक करना था। यू हैव नॉट बस। ओके, सो डू यू हैव टू ऐड, डू यू वांट टू ऐड देम। देखिए यहाँ पे क्या है, यू आर नॉट एक्सरसाइज प्रेफरेंस फॉर सम पोस्ट, मैंने कुछ पोस्ट को छोड़ दिया था। डू यू वांट टू ऐड देम, मैं नो करता हूँ, ठीक है। मैं नो कर रहा हूँ क्योंकि मुझे टाइपिंग नहीं देना है। अगर आपको टाइपिंग देना है तो आप वहाँ पे पहले से ही वो लोग फिलअप करेंगे, वहाँ पर जो है ना वो ऐड का सेक्शन अभी जो आया वो नहीं आएगा, क्योंकि मैंने कुछ चीज़ों को छोड़ दिया था। इसीलिए वो लोग एक बार पूछ रहे हैं कि आप लोग सच में वो आप नहीं देना चाहते हैं। मैंने कहा नहीं, नहीं, ठीक है। वो थोड़ा सा, अगर आप टाइपिंग है तो आपके लिए कोई परेशानी नहीं है, अगर आप नहीं है तो ये आपको वो चीज़ें पूछा जाएगा, ठीक है। तो सब कुछ हो गया। देखिए मेरा पोस्ट का भी नेम यहाँ पे आ गया, मेरा सिर्फ 3 ही है, मैंने 3 पोस्ट के लिए अभी ये कॉमर्शियल, ओके, कम टाइप क्लर्क, ओके, यहाँ पे ट्रेन क्लर्क। तो यहाँ पे सब कुछ ठीक है। यहाँ पे आप लोग चेक करेंगे, अगर एडिट करना है तो एडिट आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप लोग बैक में नहीं जा सकते। यानी कि अगर एक बार आपका फॉर्म फिलअप हो गया, आप दोबारा यहाँ पे एडिट का विंडो नहीं देगा, तो इसीलिए संभाल के यहाँ पे उसके बाद आपको सबमिट। देखिए फिर से एक बार ये लोग पूछ रहे हैं यहाँ पे, एप्लीकेशन विल नॉट बी एबल टू मेक एनी करेक्शन इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन आफ्टर सबमिशन। आफ्टर सबमिशन आप यहाँ पे कोई भी एडिट नहीं कर सकते। तो मैं सबमिट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखिए सबमिट हो गया। यहाँ पे 500 रुपये मेरा मांग रहा है, यहाँ पे मेरा डिटेल्स है। आप अगर पे करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप पे कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। आपको पता है यहाँ पे अगर जाएंगे तो यहाँ से आपको पेमेंट का एक ऑप्शन खुल जाएगा। थोड़ा सा बैंकिंग है ना, तो थोड़ा सा लोड शायद ले रहा है यहाँ पर। ओके, थोड़ा सा धैर्य रखिए, यहाँ पर देख रहे हैं थोड़ा सा लोड लेने में यहाँ पे टाइम ले रहा है। जो भी है तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ, अगर आप लोग यहाँ तक हैं तो आप लोग एटलीस्ट लाइक कर सकते हैं, अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो। या फिर आप सब्सक्राइब करने के लिए कंसिडर कर सकते हैं इस चैनल को। तो यहाँ पे आ गया है, देख लीजिए यहाँ पे क्या है, आपका यूपीआई का नेट बैंकिंग आपको जहाँ से भी करना है। अगर आप यूपीआई में करेंगे तो यहाँ पर क्यूआर कोड का भी, अगर आप मोबाइल नंबर दे के भी यहाँ पे कर सकते हैं, सो क्यूआर कोड से भी कर सकते हैं आप लोग, यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। तो जो भी है आप लोग, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये फॉर्म फिलअप कैसे करना है। फॉर्म फिलअप कर देंगे उसके बाद हो जाएगा, ठीक है। थैंक्स।